दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मीम किसी की तकदीर बदल सकता है? हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 20 लाख स्टूडेंट्स जिनका फ्यूचर खतरे में था, उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े सियासतदान नहीं कर सकते थे। इंडिया की जेन-ज़ी ने एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया, सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया, और ये सब शुरू हुआ एक ऐसे लफ्ज से जो इन्हें गाली के तौर पर दिया गया था, और वो है काकरोच। आज की वीडियो सिर्फ हम न्यूज के तौर पे नहीं लेंगे, ये एक ऐसा सबक है। हम देखेंगे कि वो कैसे जीत गए और हम यानी पाकिस्तान की यूथ अभी तक कहां खड़ी है। आज बात होगी हक की, हिम्मत की और उस तब्दीली की जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। शुरू होती है मई 2026 में। इंडिया के सबसे बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाता है। इमेजिन करें, 20 लाख स्टूडेंट्स की सालों की मेहनत एक झटके में जाया हो गई। गुस्सा तो था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक कोर्ट रूम हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ने एहतजाज यानी कि जो प्रोटेस्ट करने वाले नौजवान हैं उनको काकरोच और पैरासाइट्स कह दिया। ये वो लम्हा था जिसने आग लगा दी। एक 22 साल की लड़की अभिजीत दीपिका ने इस इंसल्ट को अपने हथियार बना लिया। उन्होंने काकरोच जनता पार्टी की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि अगर हम काकरोच हैं तो अब हम हर जगह नजर आएंगे, हम गंदे सिस्टम की हर दरार के अंदर घुस जाएंगे। ये कोई पुराने जमाने का प्रोटेस्ट नहीं था जहां सिर्फ नारे लगते हों, ये जेन-ज़ी का इनकलाब था। उन्होंने इंस्टाग्राम को अपना वार रूम बनाया, हर स्टूडेंट एक क्रिएटर बन गया। पुलिस की सख्ती की वीडियोस, मीम्स और अंकल मोदी गो बैक जैसे ट्रेंडी स्लोगन्स ने इंटरनेट को भर दिया। काकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में 22 मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर लिए। सोचिए, जब मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि टीवी खामोश था तो इन बच्चों ने अपने फोन से अपनी रेवोल्यूशन को टेलीवाइज किया यानी कि उसको रिकॉर्ड किया। उन्होंने दिखाया कि एहतजाज सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि डिजिटल स्पेस में भी लड़ा जाता है, और वो हमने करके जुलाई 2026 दिल्ली की गर्मी और बारिश में हजारों स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर जमा हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़ी, लेकिन वो हिले नहीं। उनकी डिमांड सिंपल थी, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और सिस्टम में रिफॉर्म। और फिर वो हुआ जो बहुत कम होता है, सरकार को झुकना पड़ा। एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया और नंदन नायलकनी जो कि इंडिया का टेक जायंट है, उनकी सरबराही के अंदर एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स बनाई गई ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। ये सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं था, ये जेन-ज़ी की पावर का सबूत था। अब आते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ। हमारे यहाँ भी एमडी कैट के पेपर्स लीक होते हैं, सीएसएस के एग्जाम्स पर सवाल उठते हैं और बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ हर साल ऊपर जाता है। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? हम सोशल मीडिया पर 2 दिन ट्रेंड चलाते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। पाकिस्तान के यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिटी यानी कि इत्तेहाद की कमी है। हम बंटे हुए हैं सियासी पार्टियों में, फिरकों में और डर में। हम हर जगह पे डिवाइड हैं, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। इंडिया की जेन-ज़ी ने दिखाया कि जब आप एक आइडेंटिटी, चाहे वो एक काकरोच ही क्यों ना हो, के नीचे जमा हो जाते हैं, यूनिटी इख्तियार कर लेते हैं, तो सिस्टम को आपकी बात सुनना पड़ती है हर हाल। हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियंस बैन हैं, हमारी आवाज को दबाया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी कोशिश की कि हम डिजिटल टूल्स को उस तरह इस्तेमाल करें जैसे उन्होंने किया? हम कब तक सिर्फ दूसरों की जीत की वीडियोस देखेंगे और अपनी बारी का इंतजार करेंगे? कब तक? इंडिया की जेन-ज़ी की जीत हमारे लिए एक मिरर है, एक आईने के तौर पर काम कर रही है और हमसे सवाल कर रही है कि तुम कब जागोगे, यानी कि हम पाकिस्तानी कब जागेंगे। हक मांगने से नहीं, छीनने से मिलता है, और छीनने का मतलब कोई वायलेंस नहीं है बल्कि यूनिटी और इंटेलिजेंस है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये याद रखें कि आपकी डिग्री से ज़्यादा कीमती आपकी आवाज़ है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल हमारी जनरेशन्स हमसे सवाल करेंगी कि इंडिया जीत गया क्योंकि वो एक था, और हम कब तक एक होंगे और कितना टाइम हमें लगेगा एक होने में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मूवमेंट मुमकिन है? क्या हम अपने सिस्टम को बदल सकते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक पहुँचाएं
ہیں جو ہوپ لیس ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔